Welcome to this YouTube channel, The Quest Maths for All by तूर सर. This is Dr. RPS तूर और इस एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म जिसका नाम है The Quest Maths for All, यहाँ आपको मैथमेटिक्स उन सभी क्लासेस का जैसे कि 11th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस एंड इंजीनियरिंग क्लासेस का मैथमेटिक्स आपको यहाँ वो सभी वीडियोस मिलेंगे जो आपको अपने टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए ज़रूरी हैं. जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक दीजिए. चैनल को जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसके कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक भेजेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप प्रमोट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, अपने क्लासमेट्स को आप प्रमोट कीजिए कि वो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट दें, आप अपना फीडबैक दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चों तक पहुँच पाए और उनका डेफिनेटली मैथमेटिक्स में उनको भी फ़ायदा हो पाए. मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो भी टॉपिक्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपको यूजेबल हैं वो सभी के मैं लिंक यहाँ आपको डाल दूंगा. जैसे कि 12th क्लास का डिफरेंशिएशन और सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का जो भी उसमें टॉपिक्स आ रहे हैं हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, उनके लिंक्स भी मैं आपको डालूंगा इसमें. एंड मोर इम्पोर्टेंट, जो भी चीज़ आपको अगर कुछ डिफ़िकल्टी लग रही है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और व्हाट्सएप पे यू कैन कॉल मी डायरेक्टली, यू कैन गिव मी मैसेज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को हम लोग इंटरेक्टिव बना पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना 100% इसमें दे पाऊँ और आप इसमें डेफिनेटली मैथमेटिक्स में टॉप कर पाएँ. एक ये बच्चे ज़रूर कहते हैं तूर सर के बारे में कि तूर सर के बच्चे जो हैं सिर्फ पास होने के लिए नहीं सोचते, वो टॉप होने के लिए सोचते हैं. ठीक है, तो जिस तरह से भी मैं पढ़ा रहा हूँ, बिलीव ऑन मी फुली, और आप जो भी मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ उसको आप अपने नोट्स लीजिए और जो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ उनको ट्राई कीजिए. और अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो जैसे मैंने पहले कहा, आप यू कैन ईमेल मी और यू कैन गिव मी अ पिंग ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. ओके जी, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ एग्जांपल्स करी थी और उसमें जो हमने मेथड यूज़ किया था दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस. तो अब हमारे पास कुछ फंक्शंस दे रखे होंगे और उनको एलिमिनेट करके हम लोगों ने एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हम लोग लेके आएंगे. ठीक है, और इसी तरह से जैसे मैंने आपको कल बताया था कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, इफ नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर आएगा दैट विल बी 1. और अगर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर ग्रेटर देन, उनकी जो गिनती है, काउंटिंग है, अगर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की गिनती से ज़्यादा है तो ऑर्डर जो है वो एक से ज़्यादा आएगा. एक से ज़्यादा मतलब 2 ही आएगा, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं पी क्यू आर एस टी, ये 2 ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स के ही सिंबल हैं. ठीक है, अब आज जो हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं वो हम लोग मेथड यूज़ कर रहे हैं बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस. तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसका जो एक देखने का तरीका होगा कि भाई कितने ऑर्डर का इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी. तो आपने क्या देखना है कि अगर आपको जो रिलेशंस दे रखा है, इफ द गिवन रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड कंटेन्स 2 आर्बिट्रेरी फंक्शंस, देन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन derived therefrom will be in general of order greater than 1. तो इसका मतलब क्या बना कि अगर आपको एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें 2 आर्बिट्रेरी फंक्शंस हैं, तो आपके पास ऑर्डर भी जो आएगा वो 1 से ज़्यादा आएगा. ठीक है, यहाँ हम लोग आर्बिट्रेरी फंक्शंस, बीच में से ये सभी काट देना जो बीच में अटकन आई है.
if given relation contains two arbitrary functions, ठीक है, then order जो होएगा order of PDE will be greater than 1, यानी कि 2 ऑर्डर होगा उसका, ठीक है। ये बातें आपने याद रखनी है जब हम लोग इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के टॉपिक हम लोग जो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शंस। सो नाउ लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। जैसे कि इसमें एग्जांपल हम लोगों ने कल 3 एग्जांपल्स करी थी उस आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करने से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने तक की हम लोगों ने 3 एग्जांपल्स मैंने आपको करवाई हैं, उसके कुछ पार्ट्स भी मैंने करवाए थे। और आज चलते हैं इनकी कुछ एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास जो इसकी फर्स्ट एग्जांपल है उसमें मुझे बता रहा है वो कि फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी फंक्शंस फ्रॉम z इज इक्वल टू f ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मुझे यहाँ f को एलिमिनेट करना है और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लेके आनी है जिसमें ये फंक्शन ना हो बाय एलिमिनेटिंग दिस आर्बिट्ररी फंक्शन। सो f इज अ आर्बिट्ररी फंक्शन हेयर। अब यहां बात ध्यान देने वाली है, मैंने क्या कहा था आपको कि अगर गिवन रिलेशन में 2 आर्बिट्ररी फंक्शन है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 से बड़ा होगा। तो अगर 1 है तो फिर 1 ही होगा, ठीक। अब काम क्या करना है, स्टेप्स वही हैं जो हम लोगों ने कल किए थे। क्या करना है आपको, p और q निकाल लेना है। तो करली z बाय करली x, पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश, और अंदर कंपोजिट फंक्शन है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होएगा तो 2x आ जाएगा। क्यू कर लेते हैं, करली z बाय करली y, दिस इज अगेन f डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2y। सो दिस इज 1 2 एंड 3। चलिए अब 1 2 3 में से मुझे f और f डैश फंक्शन को मिटाना है, हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो चलिए 2/3 कर लेते हैं हम लोग। तो p बाय क्यू क्या आएगा आपके पास, f डैश विल बी कैंसल आउट, सो यू हैव 2x ओवर 2y, दैट मीन्स x ओवर y। नाउ मेक द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो py माइनस qx इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इजी है। यहाँ थोड़ा सा आपको यहाँ सिंबल चेंज करना पड़ेगा। देखिए जब मैंने इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x तो मेरे पास 2x आया, ठीक है। यहाँ करेंगे तो माइनस 2y आएगा, है ना, माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो नीचे माइनस 2y आया, यहाँ भी माइनस y आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस py माइनस qx, दैट मीन्स py प्लस qx, या ऐसे कह लीजिए qx प्लस py इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। यहां सिर्फ एक नेगेटिव जो यहां से आना था वो रह गया था, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, इसमें भी एक फंक्शन आपको दिया है, इसका सेकंड पार्ट f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए आई थिंक दिस इज द सेम क्वेश्चन एज ऑलरेडी आई हैव डन इन द फर्स्ट पार्ट। उसमें बस एक नेगेटिव आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ 2y लिखा था ना पहले, तो वो नेगेटिव होने की वजह से माइनस आया, तो यहाँ बस प्लस आ जाएगा, है ना। तो p लिखते हैं फिर हम लोग यहाँ f डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x। क्यू लेंगे तो f डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y। चलिए डिवाइड कर देते हैं, p बाय क्यू दिस इज इक्वल टू x ओवर y, और py माइनस qx इज इक्वल टू 0, ठीक है। रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए थर्ड पार्ट चलते हैं। इसमें आपके पास 2 अपने आर्बिट्ररी फंक्शंस दिए हुए हैं। सो आवर गिवन इक्वेशन इज phi x इंटू psi y। phi इज अ फंक्शन ऑफ x, psi इज अ फंक्शन ऑफ y, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि अब 2 फंक्शन दे रखे हैं ना उसने, तो अपना ये वाला फार्मूला हमारा लग सकता है कि अगर 2 हैं आर्बिट्ररी फंक्शंस तो ऑर्डर जो है वो 1 से बड़ा आएगा, ठीक। तो फटाफट से आप p निकाल लीजिए, करली z बाय करली x
तो ये आ जाएगा फाई डैश एक्स साई ऑफ वाई एज इट इज़, कांस्टेंट है ना ये, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो x फंक्शन जो है वो वेरिएबल माना जाएगा और ये कांस्टेंट। q निकाल लेते हैं, करली z ओवर करली y, फाई x एज इट इज, दिस इज साई डैश ऑफ y। चलिए, जैसे हमें पहले ही पता लग गया है कि यहाँ दो आर्बिट्रेरी फंक्शंस हैं, तो आपने क्या करना है, ये तो मेरे पास सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, एक बार डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x और एक बार y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अब उसका ऑर्डर क्या आना है, एक से बड़ा आना है। ऑर्डर का मतलब है कितने टाइम डेरिवेटिव किया होता है, तो यहाँ तो वन टाइम डेरिवेटिव है, तो एक बार दो बार डेरिवेटिव भी कर लेते हैं हम लोग। तो आप लोग यहाँ s निकाल लीजिए, s इज व्हाट, करली स्केयर z ओवर करली x करली y। इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये बना कि आपने जो करली z बाय करली y निकाला था, यानी कि z फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव किया है, यानी कि वो थर्ड है, थर्ड इक्वेशन है, ठीक है, उसका एक बार फिर x के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव और कर दीजिए। तो अब इसका यानी कि हम लोगों ने क्या करना है, करली q बाय करली x, यानी कि q का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो क्या आ जाएगा फिर मेरे पास, फाई डैश x साई डैश ऑफ y, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। चलिए, अब सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को यूज करके आप लोगों ने इसमें आर्बिट्रेरी फंक्शंस को एलिमिनेट करके दिखाना है, ठीक है। तो p और q की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई विद 3 p q, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, फाई x साई y और फाई डैश x साई डैश y। इसमें अब आप यूज करिए फर्स्ट एंड फोर्थ, यूजिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड फोर्थ, यू विल गेट पी क्यू इज इक्वल टू, ये बन जाएगा मेरे पास z और ये बन जाएगा s। तो ये क्या आ गया मेरे पास, दिस इज अ फंक्शन containing first order derivative, second order derivative and z and without the arbitrary function। इसमें से अब arbitrary functions जो हैं वो eliminate हो चुके हैं, so this is the required PDE। चलिए, इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं by eliminating the arbitrary functions। this is our fourth part, फोर्थ एग्जाम्पल मैं आपको और दे रहा हूँ, फंक्शन ऑफ x इंटू वाई, ठीक है। और यहाँ क्योंकि एक फंक्शन है, एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है, तो यहाँ जो आपको ऑर्डर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो एक आने वाला है, यानी कि p और q में आंसर आएगा आपके पास। तो p निकाल लेते हैं हम लोग, डिफरेंशिएटिंग, पार्शियल डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज 1, दिस इज f डैश ऑफ एक्स वाई, और अंदर करेंगे x का 1 एंड y एज इट इज। क्यों करते हैं फिर, करली z ओवर करली y, 1 प्लस f डैश ऑफ एक्स वाई, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा x, दिस इज आवर 2 एंड दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। अब मुझे f डैश को जो है वो एलिमिनेट करना है, तो आप क्या करें, पहले 1 को हम लोग लेफ्ट में ले आते हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग नाम देंगे इसको, ठीक है। तो p माइनस 1 इज इक्वल टू f डैश ऑफ एक्स वाई इंटू वाई, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। q माइनस 1 इज इक्वल टू f डैश ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स, इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब हम लोग इनको डिवाइड कर देते हैं, 2 इज डिवाइडेड बाय 3, ओके, यू विल गेट p माइनस 1, q माइनस 1, f dash xy will cancel with this, you will left with y over x, now make the cross multiplication of both sides, you will left with p minus 1 into x minus q minus 1 into y, this is equal to 0, this is your required PDE, partial differential equation, right। बस इसको आगे और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो x को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक के साथ में भी p के साथ में भी, तो इसका अलग से एक और रूप बन सकता है, px माइनस एक्स माइनस क्यू वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इनको इकट्ठा कर लीजिए, px माइनस क्यू वाई, और x और y को हम लोग राइट हैंड साइड ले जाते हैं,
तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ द आंसर, चाहे यहीं छोड़ सकते हैं, यहाँ छोड़ दीजिए, तो दिस इज ऑल्सो योर PDE, रिक्वायर्ड PDE, राइट। सो लेट्स हैव सम एग्जाम्पल्स। अब मैंने जो आपको ये क्वेश्चंस करवाए हैं, इसमें आपको लगभग एक फंक्शन था, हम लोगों ने जो आंसर निकाले हैं उसमें आपको एक फंक्शन था, तो एक ही ऑर्डर में आंसर आया। एक ऐसे एग्जांपल भी करी है हम लोगों ने जहां दो ऑर्डर में आया है, तो अब कुछ और एग्जांपल्स करते हैं जिसमें दो ऑर्डर के आंसर आएंगे, यानी कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि आपको जो फंक्शन दे रखा होगा उसमें दो आर्बिट्रेरी फंक्शंस होंगे जो आपको एक्सप्रेशन उसने दिया होगा। ओके, सो लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी फंक्शंस। ये एक्सप्रेशन उसने आपको दिया है f ऑफ x प्लस g ऑफ x प्लस आयोटा t, ठीक है। तो ये उसने आपको एक्सप्रेशन दिया है और फर्स्ट नंबर है, यहाँ दो आर्बिट्रेरी फंक्शंस हैं, तो सीधी सी बात है आपको डबल टाइम डेरिवेटिव करना पड़ेगा और दो ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बन सकती है। तो सबसे पहले तो हम लोग p निकाल लेते हैं, करली z ओवर करली x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो f डैश ऑफ x प्लस आयोटा t प्लस g डैश ऑफ x प्लस आयोटा t, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। जो सेकंड है ना, ये यहाँ प्लस नहीं है, ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव भी कर लेते हैं t के रिस्पेक्ट में, अगर चाहें तो आप, ठीक है, तो वो q निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ x और y नहीं है, यहाँ x और t है, तो जो सेकंड वेरिएबल का डेरिवेटिव करेंगे करली z बाय करली t, तो उसको q मानेंगे हम लोग, y की जगह पर दूसरा अपने पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो क्या आएगा f डैश ऑफ x प्लस आयोटा t इंटू आयोटा, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना हम लोग, तो x तो 0 हो जाएगा और t का यहाँ 1 हो जाएगा और आयोटा बाहर आ जाएगा, और g डैश ऑफ x माइनस आयोटा t, ये मेरे पास प्लस है और यहाँ माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस आयोटा को आप इधर लिख सकते हैं, माइनस यहाँ आ जाएगा। और चलिए इसका एक बार फिर और डेरिवेटिव करते हैं हम लोग, ठीक है। p क्यू आर, दिस इज इक्वल टू करली स्क्वायर z करली x स्क्वायर, ठीक है। तो वो क्या होगा फिर मेरे पास करली स्क्वायर z ओवर, चलो इनका अब नाम नहीं देते हम लोग यहाँ, क्योंकि ना जब t यूज करेंगे तो फिर वो t यहाँ पर भी यूज किया हुआ है, तो बस इसी तरह से इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव और सेकंड टाइम डेरिवेटिव निकालते जाइए विदाउट नेमिंग देम, ठीक है। क्योंकि ना कई बच्चों को जो है ये कंफ्यूजन हो सकता है कि जो हम लोग q लेते हैं वो होता है करली z बाय करली y, तो अब यहाँ हम लोग ये क्यों ले रहे हैं, करली z बाय करली t क्यों ले रहे हैं, इस वजह से फिर हम लोग यहाँ p क्यू यूज ही नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ आप इसका डबल टाइम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ये आ जाएगा डबल टाइम डेरिवेटिव डबल डैश आयोटा t प्लस g डबल डैश x माइनस आयोटा t, और डबल टाइम डेरिवेटिव इसका भी कर दीजिए। मुझे कैसे पता लग रहा है कि डबल टाइम डेरिवेटिव करना है, क्योंकि मेरे पास दो आर्बिट्रेरी फंक्शंस हैं, ठीक है। बाकी कौन सा करना है ये आपको जो है जब प्रैक्टिस करेंगे, जब इसकी रिवीजन करेंगे आप, तो आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन को देख के, ठीक है। इसका भी डबल टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा डबल टाइम डेरिवेटिव x प्लस आयोटा t इंटू आयोटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस g डबल डैश x माइनस आयोटा t इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो करली स्क्वायर z तो मेरे पास ये आ गया, इसको मैं नंबर 2 इक्वेशन मान लेता हूं, और इसको अभी थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग। ये आएगा f डबल डैश आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा x प्लस आयोटा t, और माइनस हो गया ये प्लस, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है फिर माइनस होता है, ठीक है, माइनस ऑफ x माइनस आयोटा t। चलिए ये मेरे पास इक्वेशन आ गई करली स्क्वायर z ओवर करली t स्क्वायर, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। बस आप इन दोनों को जोड़ दीजिए,
2 plus 3 will give you curly square z over curly x square plus curly square z over curly t square. This term will cancel with this term will cancel with this, right hand side will be 0. So this is the required PDE. देखिए अब ये रिक्वायर्ड PDE आ गई ना, डबल टाइम डेरिवेटिव आ गया आपके पास, क्योंकि दो आर्बिट्ररी फंक्शंस थे और आर्बिट्ररी फंक्शंस जो हैं वो एलिमिनेट हो चुके हैं. सो ये मैंने एक और एग्जांपल आपके सामने ली है जिसमें आपको पता लग रहा है कि हम लोग इस तरह से इसको कर सकते हैं. सेकंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें दो फंक्शंस दिए हैं और उन्हीं दो फंक्शंस के हम लोगों को डबल टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर सॉल्व करेंगे. ठीक है. अनदर एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं मैं. z इज हैविंग दिस एक्सप्रेशन, z इज इक्वल टू x इंटू f1 x प्लस टी, f2 x प्लस टी. तो x प्लस टी के यहाँ दो फंक्शंस आपको दे रखे हैं उसने, और दो फंक्शंस हैं, इसका मतलब इसका जो ऑर्डर आएगा वो एक से बड़ा आएगा, यानी कि सेकंड ऑर्डर का आपके पास आंसर आने वाला है जो आप इसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाएंगे. अब यहाँ को पता लग गया, इसका मतलब आपको कि एक बार डेरिवेटिव करना है फिर दो बार भी डेरिवेटिव करना है, तो बस फटाफट से कर दो. ज़्यादातर क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि आपके पास P, Q, R, S ये सब यूज़ हो रहे हैं और बिल्कुल T भी यूज़ होगा, कोई ऐसी बात नहीं है. P, Q, R, S, T बस यही है जो जिनसे ये आंसर बन जाता है. तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चाहिए हमें क्वेश्चंस की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कैलकुलेटिंग द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. यहाँ पर y की जगह पर t है, तो फिर आप वो P, Q, R मत लिखिए, बस डायरेक्ट लिख दो आप करली z बाय करली x. तो सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं, यहाँ u v फार्मूला लग जाएगा. x को पहले रखेंगे, f1 डैश f1 का डेरिवेटिव कर रहे हैं प्लस x का डेरिवेटिव 1, तो f1 एज इट इज प्लस f2 डेरिवेटिव x प्लस टी. ये मेरे पास आ गया x डेरिवेटिव. अब इसका डबल टाइम डेरिवेटिव भी करके रख लेते हैं, रख लीजिए, बाद में हो सकता है यूज आ जाए. ठीक है, इसका भी आ जाएगा. x को रखते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो f1 डबल डैश x प्लस टी प्लस f1 डैश x प्लस टी. इसको रखा, x का डेरिवेटिव 1 हो गया. इसका करते हैं अब f1 डैश x प्लस टी प्लस f2 डबल डैश x प्लस टी. बोलिए, ये समझ में आ गया होगा. पहले मैंने वन टाइम डेरिवेटिव किया, किस तरह से किया, यहाँ u और v फार्मूला लगा दिया, x को रखा, इसका किया v फंक्शन का, v को रखा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं 1, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव f2 डैश x प्लस टी. फिर डबल टाइम डेरिवेटिव किया, फिर u v फार्मूला लगाया, पहले इसको रखा, इसका डेरिवेटिव किया डबल टाइम, फिर इसको रखा, x का 1 हो गया, फिर इसका वन टाइम डेरिवेटिव किया, फिर इसका डबल टाइम डेरिवेटिव हो गया. चलिए ये इसको थोड़ा सा अब सेट कर लेते हैं. तो हमारे पास ये बना x f1 डबल डैश x प्लस टी प्लस ये हो जाएगा 2 टाइम्स f1 डैश x प्लस टी प्लस f2 डबल डैश x प्लस टी. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर. यहाँ हम लोग इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं और यहाँ डबल टाइम डेरिवेटिव को इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं. चलिए अभी मैंने क्या किया, गिवन फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में सिंगल टाइम डेरिवेटिव और डबल टाइम डेरिवेटिव. चलिए अब जो दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में भी हम लोग डेरिवेटिव कर देते हैं. तो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x विल बी कांस्टेंट और फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश x प्लस टी और दूसरे फंक्शन का भी हो जाएगा f2 डैश x प्लस टी. चलिए अब इसका भी डबल टाइम डेरिवेटिव कर देते हैं, करली स्क्वायर z ओवर करली टी स्क्वायर. तो यहाँ मेरे पास आएगा f1 डबल डैश x प्लस टी, ठीक है, और f2 डबल डैश x प्लस टी. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4th एंड ये आ गई 5th. अब ये 1 2 3 4 में से जो मेरे को यूज़ करनी है, अब मैं देखता हूँ मुझे करना क्या है कि मुझे f1 और f2 को एलिमिनेट करना है ना, तो ये नहीं आना चाहिए. तो ये था मेरे पास डबल टाइम डेरिवेटिव, ठीक है, ये दोनों टर्म सेम आ रही हैं, ये दोनों टर्म्स भी मेरे पास सेम आ रही हैं, है ना. थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन देखिए. तो अगर मैं एक्स स्क्वायर जेड ओवर करली जेड ओवर करली एक्स स्क्वायर और करली स्क्वायर जेड ओवर करली टी स्क्वायर को आपस में
सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये दो टर्म्स खत्म हो जाएंगी। तो ये आ गया मेरे पास करली स्क्वायर z ओवर करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर z ओवर करली टी स्क्वायर। दिस फर्स्ट टर्म विल कैंसल विद दिस, राइट, एंड ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई, ये वाली इससे कैंसिल हो गई, एंड वी विल लेफ्ट विद ओनली दिस 2f1 डैश x प्लस टी। ये हमने निकाल के रख लिया। अभी भी देखो मेरे पास एक फंक्शन तो गायब हो गया, एक रह गया अभी भी। अब अगर रह गया तो आपने क्या करना है, फिर ये जो सिंगल टाइम डेरिवेटिव किए थे ना आपने, इनका जैसे x के रिस्पेक्ट में किया तो इसका या तो t के रिस्पेक्ट में कर दो, या जो t के रिस्पेक्ट में किया उसका x के रिस्पेक्ट में कर दो, फिर देखो क्या आता है। चलो फोर्थ से चलते हैं। फ्रॉम फोर्थ, करली स्क्वायर z ओवर करली x करली t, here we have t not y। तो ये जो मैंने t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया इक्वेशन नंबर फोर्थ, उसको आप लोग अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और कर दीजिए, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहां u और v फार्मूला लगेगा, इसको रखते हैं पहले x एज इट इज, f1 डेरिवेटिव करेंगे तो f1 डबल डैश आ जाएगा x प्लस टी, और f1 डैश को एज इट इज रखेंगे और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और f2 डबल टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा मेरे पास f2 डबल डैश x प्लस टी, ठीक है। चलिए अब मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक तो चलिए ये दोनों हैं, है ना, यहाँ देखते हैं ये सेम टर्म्स कहाँ से आ रही हैं मेरे पास। एक तो ये टर्म आ जाएगी, इन दोनों का देखते हैं क्या बनता है, इनको अलग अलग कर लें एक बार। x f1 डबल डैश x प्लस टी प्लस f2 डबल डैश x प्लस टी, और इसको बाहर निकाल देते हैं f1 x प्लस टी डैश। अब ये देखो कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है, ये रहा ये वाला टर्म, ये फिफ्थ एज इट इज़ है, देखिए मिला के ज़रा फिफ्थ इक्वेशन जो है, ठीक है, प्लस f2, तो इसका तो ये बन गया, डायरेक्ट पुट करेंगे हम लोग करली स्क्वायर z ओवर करली टी स्क्वायर, और यहाँ इसका क्या पुट करेंगे, इसका यहाँ से पुट करिए आप, तो क्या पुट करेंगे, ये 2 विल बी डिवाइडेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो 1/2 करली स्क्वायर z ओवर करली एक्स स्क्वायर माइनस करली स्क्वायर z ओवर करली टी स्क्वायर। तो क्या क्या यूज किया हम लोगों ने, यूजिंग इक्वेशंस फिफ्थ एंड इक्वेशन सिक्स्थ। अरे ये तो आ ही गया आंसर। अब करली स्क्वायर z ओवर करली x करली t, और बस यही बन गई अब तो इक्वेशंस इसकी जो हैं। यस, यू कैन लीव दिस आंसर एज इट इज, या फिर ऐसा करिए 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, इसमें से माइनस हो जाएगा, है ना। चलो इसको एक बार करते हैं हम लोग, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड्स, यू विल हैव करली स्क्वायर z ओवर करली x करली t, यहाँ आ जाएगा 2 करली स्क्वायर z ओवर करली t स्क्वायर, प्लस ये बन गया 1 क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और ये आएगा करली स्क्वायर z ओवर करली x स्क्वायर माइनस करली स्क्वायर z ओवर करली t स्क्वायर। ये डबल टाइम है, ये सिंगल है, 2 इंटू दिस, ये 1 इंटू दिस, तो 1 माइनस हो जाएगा, है ना। तो मेरे पास करली स्क्वायर z ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला स्टेप बचा, और इन दोनों में से एक स्टेप बचेगा, करली स्क्वायर z ओवर, यहाँ 2 टाइम्स है करली स्क्वायर z ओवर करली टी स्क्वायर, इसमें से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा एक, और मेरे पास एक करली स्क्वायर z ओवर करली टी स्क्वायर रहेगा, और ये टर्म एज इट इज। आप जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको भी राइट में ले आते हैं, सो यहाँ तो यहीं छोड़ दीजिए आप इसको आंसर को, या फिर ऐसा करके देख लीजिए करली स्क्वायर z ओवर करली एक्स स्क्वायर माइनस इसको हम लोग राइट हैंड साइड में ला रहे हैं करली स्क्वायर z ओवर करली x करली t प्लस करली स्क्वायर z ओवर करली टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो इसमें से अब जो आर्बिट्ररी फंक्शंस थे वो एलिमिनेट हो चुके हैं। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखिए स्टूडेंट, जैसे हम लोगों ने इस टॉपिक को जब शुरू किया था उसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन से
जो हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाई थी बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, देखिए एक एक मिनट का था ना, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालो एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, बस फिर सॉल्व करके आंसर। अब जो है काम तो हम लोग वही कर रहे हैं, है ना। पहले जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एक्स और टी, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, फिर टी के रिस्पेक्ट में किया, फिर एक्स और टी के रिस्पेक्ट में किया डेरिवेटिव, है ना। दो फंक्शंस होने की वजह से हमें डबल टाइम डेरिवेटिव करना पड़ रहा है, तो यहां तक तो डबल टाइम डेरिवेटिव किया, उसके बाद जो आंसर बनता है वो तो सिर्फ 3 स्टेप का ही है। ये सारे जो आपको लेंथी लग रहा है, ये लेंथ तो सिर्फ डिफरेंशिएशन की वजह से ही है ना, है कि नहीं। तो जब तक आपने डबल टाइम डेरिवेटिव किया तब तक ये क्वेश्चन आगे जाता रहा, उसके बाद तो जस्ट जो आपके पास इक्वेशंस बनी है डेरिवेटिव करके, उन्हीं को हम लोगों ने कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करी है, कुछ ना कुछ मैनिपुलेशंस किया, कुछ ना कुछ उसका हम लोगों ने यूज़ किया है, ये इक्वेशन इसमें यूज़ किया, तो टोटली हमारे पास फिर वो जो आर्बिट्ररी फंक्शंस थे वो एलिमिनेट होने के बाद रिक्वायर्ड पीडीई तक हम लोग पहुंच गए। ठीक है, एक दो और क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूं जिसमें आपको वही सेम है कि आपको फंक्शंस को एलिमिनेट करके पीडीई निकालनी है। एक दो और एग्जांपल्स हम लोग करते हैं जिसमें आपको फंक्शंस को एलिमिनेट करके पीडीई बनानी है आपको। तो यहाँ एक फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग बाय एलिमिनेटिंग द फंक्शंस y ऑफ इंटू एफ एक्स प्लस एक्स इंटू जी वाई। तो यहाँ दो फंक्शंस दिए हैं आपको, तो दो टाइम डेरिवेटिव कर दीजिए, बस बगैर सोचे फटाफट से कर दीजिए। तो x और y में है तो p निकाल लीजिए, कर ली z बाय कर ली x, y एज इट इज, हेयर यू हैव f डैश x प्लस x डेरिवेटिव 1 और जी वाई एज इट इज, q निकाल लीजिए, कर ली z बाय कर ली y, y का डेरिवेटिव 1 और यहाँ आ जाएगा एफ x एज इट इज, हेयर वी हैव g डैश ऑफ y। ठीक है, अब डबल टाइम डेरिवेटिव भी कर देते हैं इनका। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा p क्यू r करली स्क्वायर z ओवर करली x स्क्वायर, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो यहाँ आएगा y f डैश ऑफ x और ये हो जाएगा 0, y का फंक्शन है। ठीक है, r s t भी निकाल लेते हैं, करली स्क्वायर z ओवर करली y स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, प्लस y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये आ जाएगा x g डबल डैश ऑफ y का फंक्शन मेरे पास आ गया। ठीक है, तो दो बार मैंने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया पार्शियली, और दो बार जो है मैंने y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया इसका। अब क्या करें, अब एक बार x और y के रिस्पेक्ट में भी कर देते हैं, यानी कि या तो x का y के रिस्पेक्ट में या y का x के रिस्पेक्ट में। चलिए, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये 3 है, देखते हैं इनको यूज होते हैं कि नहीं होते। देखो, कई बार क्वेश्चन शुरू करके नहीं पता होता कि कौन सा इक्वेशन यूज होएगा, कौन सा नहीं होएगा, बर निकाल के रखने में क्या हर्ज है। ठीक है ना, आपके सामने होएगा तो वहां आपको पता भी लग जाएगा आगे के स्टेप्स में कि कौन सा स्टेप कौन कौन से आगे के स्टेप्स में यूज हो रहा है। ठीक है, तो एक बार x का यहाँ तो y के रिस्पेक्ट में कर देते हैं फिर। ठीक है, करली स्क्वायर z या y का x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, तो करली स्क्वायर z करली x करली y, इसका मतलब क्या हुआ, करली x ऑफ करली z बाय करली y, यानी कि सेकेंड इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो यहां क्या आ जाएगा, डबल टाइम डेरिवेटिव f डैश x, ये वाला इसका एक टाइम डेरिवेटिव, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां आ गया g डैश ऑफ y। ठीक है, g डैश ऑफ y। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर इनकी, ये मैंने निकाला है s। ठीक, अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, और कुछ आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। देखिए, f डैश x के साथ में जो है y मल्टीप्लाई है, और g डैश y के साथ में जो है वो x मल्टीप्लाई है। तो हम लोग क्या करें, p के साथ में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं x, और q के साथ में y। मैंने क्या कर रहा हूं, 1 को x के साथ में मल्टीप्लाई करके 2 को y के साथ में मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो px प्लस qy दिस इज इक्वल टू, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे xy f डैश ऑफ x
ठीक है, प्लस एक्स जी वाई, इसको y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस वाई एफ एक्स प्लस एक्स वाई जी डैश ऑफ वाई। ठीक, अब जो चीज़ कॉमन आ रही है, ये देखिए इसमें से एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो हम लोग इसको आउटसाइड ले लेते हैं एज अ कॉमन फैक्टर। एफ डैश ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ वाई, ये एज इट इज़ रखते हैं। एक्स जी वाई प्लस वाई एफ एक्स, ये वाली टर्म आपको कहाँ नज़र आ रही है? एक्स जी वाई और वाई एफ एक्स, दिस इज अवर गिवन इक्वेशन, ये वाली है। ठीक है, ये तो ये फिर क्या हो गया, फिर ये z हो गया, और यहाँ क्या आ गया, जो हम लोगों ने ये डबल टाइम डेरिवेटिव निकाल के रखा, एफ डैश एक्स और जी डैश वाई, दिस इज s, और ये क्या आया z, और लेफ्ट हैंड साइड में पी एक्स प्लस क्यू वाई। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसको अगर आप लेफ्ट में लेने जाते हैं तो पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस जेड, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई एस, रिक्वायर्ड पी डी ई आफ्टर एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी फंक्शंस। चलिए, यहाँ तक तो मेरे पास सीधे सीधे दो फंक्शंस दे रखे थे, जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए उसमें मेरे पास एक फंक्शन था तो एक ऑर्डर में आंसर आया था, दो फंक्शंस हैं तो दो ऑर्डर में आंसर आ गया, और सीधे सीधे फंक्शन है उनको हम लोगों ने एलिमिनेट किया, पी क्यू आर एस टी निकाल के देखा कि कौन सी टर्म किस में यूज हो रही है, कौन सी इक्वेशन कहाँ यूज हो रही है। चलिए, अब एक पर्टिकुलर टाइप करते हैं, आपको फंक्शंस के अंदर दो फंक्शंस या तीन फंक्शंस दे रखे होंगे, दैट टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड कंपोजिट फंक्शंस। देखिए, एक पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन देखिए यहाँ जिसमें आपको कंपोजिट फंक्शंस मिलेंगे। f is a function of x square plus y square z minus xy, f is a function of xy plus z square xy z, x plus y plus z, और यहाँ f x plus y plus z, x square plus y square plus z square is equal to 0 and so on। तो मैंने यहाँ चार असाइनमेंट्स आपको मैं दे रहा हूँ, उसमें से मैं आपको एक करके दिखाता हूँ कि करना कैसे है, बाकी जो हैं बाकी तीन भी बिल्कुल सेम लाइंस पे होंगी। इन फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं कि बनाना आपको वही है, पीडी ही बनानी है, लेकिन f को एलिमिनेट करके। अब देखो, फंक्शन है एक लेकिन वो खुद कंपोजिट फंक्शन है, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो उनको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शंस। और इसका जो मेरे पास जो फार्मूला लगने वाला है वो आप अपने पार्शियल डेरिवेटिव्स में ऑलरेडी सीख चुके हैं इन योर सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, तो वहां से वो फार्मूला मैं यहाँ आपको लिख तो दूंगा, लेकिन आपको बार बार से फिर वो फार्मूला रिवाइज करके उसको पक्का करना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चंस में, जहां फंक्शंस के अंदर आपको दो फंक्शंस अलग से दे रखे हो, कंपोजिट फंक्शन। तो इसका स्टार्ट करने का तरीका क्या है, जैसे मैं फर्स्ट से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो यहां आपको इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग मान लेना है। लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू z माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो f फंक्शन जो ये था मेरे पास, ये क्या बन जाएगा फिर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और z माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसके हम लोग u और v वैल्यू भर देते हैं, तो ये फंक्शन मेरे पास जो गिवन फंक्शन था वो ये बन गया। अब ध्यान से देने वाली बात है कि f इज ए फंक्शन ऑफ uv, बट uv एंड फर्दर फंक्शंस आर u इज ए फंक्शन ऑफ xy एंड v इज अनदर फंक्शन ऑफ xy। तो इसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन। ये मेरे पास अपने पिछले सेमेस्टर में पार्शियल डेरिवेटिव्स में इसका एक फार्मूला था कि अगर आपके पास f uv का फंक्शन है और uv फर्दर xy के फंक्शंस हैं तो फार्मूला कौन सा लगेगा। देखिए, फार्मूला लगाते हैं हम लोग। सबसे पहले f u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है, प्लस f v का भी फंक्शन है और v x का फंक्शन है, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव एंड वी आर मेकिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, और f का u के रिस्पेक्ट में और v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। इसका एक सेकंड पार्ट और बनेगा, f u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, u का अब y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि u y का भी फंक्शन है, f का v के रिस्पेक्ट में और v का भी y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि v भी y का फंक्शन है। तो ये वाला फार्मूला आप याद रखेंगे when you have a composite function of uv and uv are further functions of x and y। सो ये फार्मूला आपका इस टाइप के क्वेश्चंस में यूज होने वाला है,
और इस फार्मूले को यूज करके आपके पास जो भी इक्वेशंस बनेगी उन इक्वेशंस में से आपको गिवन फंक्शन, जो एफ फंक्शन आपको गिवन है, उसको एलिमिनेट करके आपको एक पीडी लेके आनी पड़ेगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वो आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होएगी। देखिए अब स्टेप्स देखो करना कैसे है, तो फटाफट से हम लोग जो हमने माना है उसको हम लोग यहाँ इस फार्मूले में यूज करते हैं। तो सबसे पहले करली एफ बाय करली यू हम लोग ऐसे रखते हैं इसको, करली एफ बाय करली यू, ओके। और करली यू बाय करली एक्स की वैल्यू भरिए आप, करली यू बाय करली एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2x, मैं इसमें भर रहा हूं फर्स्ट में, ठीक है। करली एफ बाय करली वी एज इट इज, करली वी बाय करली एक्स की वैल्यू भरिए, ये आ जाएगी -y, ठीक है, -y। इसका तो -y आया, लेकिन z का भी तो करना है ना हम लोगों ने, तो उसका भी तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा। z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये भी तो हम लोग मानते हैं ना कि z तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो z का करेंगे तो करली z बाय करली x, और इसका करेंगे x वेरिएबल है, y कांस्टेंट है, और हम लोग कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो x1 आ जाएगा और यहां आ जाएगा y -y, और ये हो गया मेरे पास p, तो ये मैंने निकाल के रख लिया, दिस इज इक्वल टू 0। चलिए सेकंड पार्ट को करते हैं, करली f बाय करली u बाय करली y, यहां इसको करते हैं, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2y आ जाएगा, प्लस करली f बाय करली v के रिस्पेक्ट में अब कर रहे हैं हम लोग, चलिए इसका y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, v का y के रिस्पेक्ट में, तो यहां आएगा करली z ओवर करली y, माइनस y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं 1 है, और यहां आएगा -x, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशंस बनी। इसको चलो, ये तो मैं फार्मूला यूज कर रहा हूं, इसको हम लोग मान लेते हैं 1 और ये मान लेते हैं 2। चलिए अब इसमें से हम लोग को एलिमिनेट क्या करना है, इसमें से हम लोगों को ये चीजें एलिमिनेट करनी है, तो आप लोग डिटर्मिनेंट्स यूज कर लीजिए। एलिमिनेटिंग करली एफ बाय करली यू और करली एफ बाय करली वी फ्रॉम 1 एंड 2। अब आप क्या करेंगे, इनके कॉफिशिएंट्स को आप लोग डिटर्मिनेंट में लिख लीजिए। तो करली एफ बाय करली यू का डिटर्मिन, यहाँ पे कॉफिशिएंट है 2x, यहाँ क्या है करली z बाय करली x कितना होता है p, और ये कितना है -y, यहाँ कितना है 2y, और यहाँ कितना है q -x, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको आप, इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके यू विल गेट योर आंसर। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तो आप कॉमन ले ही लीजिए, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा qx माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस विल मल्टीप्लाई हेयर -py, दिस विल दिस माइनस आएगा ना, और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। qx और py को एक तरफ रखते हैं, qx माइनस py, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। देखिए इसमें से फंक्शन एलिमिनेट हो चुका है, देन दिस इज कॉल्ड योर रिक्वायर्ड PDE, required partial differential equation, and this is a particular type of question, particular type of formula will be used here. I am using the formula of your partial derivatives chapter of the composite functions. टॉपिक का नाम क्या था, partial derivatives of composite functions, तो वो वाला फार्मूला मैंने यहाँ यूज किया, बस यूज करते ही वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करके आप लोग डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से ये दोनों कॉफिशिएंट्स जो हैं उनके ये जो डेरिवेटिव्स हैं उनके कॉफिशिएंट्स आप ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द आंसर। बाकी ये 3 एग्जांपल्स भी बिल्कुल सेम है, तो ये असाइनमेंट्स मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, ये 3 एग्जांपल्स आप इनकी हेल्प से करिएगा। अगर फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी आती है, नो प्रॉब्लम, गो अहेड, यू कैन कॉल मी, और जो भी सिंसियरली इन टॉपिक्स को कर रहे हैं, आई विल डेफिनेटली टेक अ जूम क्लास फॉर दोज स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, मैंने इस टॉपिक का फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ 2 मेथड्स बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एंड आर्बिट्रेरी फंक्शंस, ठीक है, उनकी मैंने आपको कुछ असाइनमेंट्स, कुछ क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करवाया है। अब हम लोग कुछ आगे भी, मेरे नेक्स्ट टॉपिक में वी आर गोइंग टू हैव सम मोर क्वेश्चन, सम
assignments I will give you, okay,